ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह पूर्णिमा की तरह अमावस्या तिथि भी पड़ती है। अमावस्या के दिन स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। खासकर पितरों के तर्पण करने के लिए अमावस्या का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो सारे महीने की ही अमावस्या अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या पितरों के तर्पण और पूजा पाठ के साथ साथ ही किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आषाढ़ अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हलहारिणी अमावस्या यानी कि आषाढ़ी अमावस्या के बारे में। अमावस्या किस दिन है, व्रत कब रखना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए, दीपदान कब कब और कहाँ करना चाहिए, अमावस्या की तिथि कब से कब तक रहेगी, साथ ही आप जानेंगे अमावस्या के महत्व के बारे में। अमावस्या के दिन कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन किए गए दान का पुण्य कई लाख गुना प्राप्त होता है। यही नहीं, ऐसे में मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अगर संभव हो तो आज के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। पवित्र नदी में स्नान ना कर पाए तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में या पवित्र नदी के जल में स्नान करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आज के दिन दोपहर के समय पितरों के नाम से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं, जिससे यदि पितर नरक में हैं या पितरों की आत्मा को शांति ना मिली हो तो पितर भी शांत होते हैं, पितरों की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। हमारे सनातन धर्म में अमावस्या का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस दिन पितरों की शांति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी त्रिदेवों के साथ पितरों का भी वास माना जाता है। साल 2022 में इस बार अमावस्या की तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, तो ऐसे में आप ये भी सोच रहे होंगे कि आपको व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो देखिए, 28 जून मंगलवार के दिन व्रत रखने वाली अमावस्या है और अगले दिन आप चाहें तो पवित्र नदियों में स्नान करके दान आदि काम कर सकते हैं। लेकिन 29 जून को बुधवार के दिन व्रत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन सुबह के समय ही अमावस्या की तिथि समाप्त हो जाएगी। अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 28 जून मंगलवार को सुबह 5:53 से, जिसकी समाप्ति होगी 29 जून बुधवार को सुबह 8:22 पर। वैसे तो अमावस्या का जो व्रत है वो हमेशा सूर्योदय व्यापिनी तिथि में ही रखा जाता है, लेकिन उस तिथि को भी व्रत रखना चाहिए जिस तिथि में आपको दिन के समय पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करने का समय मिलता हो। तो ऐसे में 28 जून को ही आपको श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करने का समय मिलेगा। 29 जून को आप केवल पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान आदि काम कर सकते हैं। दान तो वैसे आप दोनों ही दिन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पवित्र नदियों में स्नान करना ज़्यादा उत्तम फलदायी मानते हैं, उन लोगों को 29 जून बुधवार को पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अमावस्या की तिथि 2 दिन तक है। ऐसे में दोनों ही दिन आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी ने भी अमावस्या का व्रत रखा है तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होता है कि किसी तरह का आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना है, नाखून, बाल आदि नहीं काटने हैं। अमावस्या के दिन घर में नमक मिले पानी का पोछा लगाना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी को भी उधार देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है। अगर आप अमावस्या के दिन उधार देते हैं तो आपके जीवन में फिर आर्थिक समस्याएं पैदा होने लगती हैं। साथ ही अमावस्या के दिन अगर आपके घर में कोई भी याचक आता है, कोई भी ज़रूरतमंद आता है, तो उसे खाली हाथ कभी भी ना लौटाएं। कुछ ना कुछ दान की सामग्री जरूर दान में दें। हो सके तो भोजन कराएं या कोई भी मीठी वस्तु उन्हें खाने में दें। अमावस्या के दिन आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान इस बात का भी देना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनके घर में पितृदोष है। अमावस्या के दिन आपको बाहर किसी भी दूसरे के घर से आया हुआ कोई भी प्रसाद नहीं खाना चाहिए। आप उसे पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करने से कहा यह जाता है कि बहुत से लोग कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं या कुछ ऐसे विशेष उपाय, टोने वगैरह करते हैं, जिनका हो सकता है कि आपको या आपके परिवार को दुष्प्रभाव देखने को मिले। यही कारण है कि अमावस्या के दिन आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने से बहुत सारी आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण के लिए पूजा की जाती है। इसके लिए आप खुद भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं आती है तो आप अमावस्या के दिन विशेष रूप से सुबह और शाम पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करके सरसों के तेल का या तिल के तेल का एक दीपक जलाएं। साथ ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि वैसे भी मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन हो या ना हो, आपको हर अमावस्या के दिन
बजरंगबली हनुमान की पूजा करनी चाहिए और शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। कोई भी अमावस्या हो बिना शनिदेव के और बिना पीपल के वृक्ष की पूजा के अधूरी मानी जाती है। आप बस सच्चे मन से किसी भी एक विशेष मंत्र का जाप जितनी देर तक आपके लिए संभव हो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो भी दुख है, जो भी बाधाएं हैं, वो दूर हो जाती हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि अमावस्या का व्रत ना भी रखें तो भी करने चाहिए। जैसे कि इस दिन आप काली चींटियों को आटा और शक्कर डालें। अगर हो सके तो जिस पानी में मछलियाँ रहती हो वहाँ पर आटे की गोलियाँ खिलाएं। ऐसा करने से भी आने वाली सभी परेशानियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन कुछ नियमों का पालन करते हुए आपको इस दिन भगवान की, अपने आराध्य देवी देवताओं की, अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए और अमावस्या की व्रत कथा पढ़ने या सुनने के साथ ही अपना दिन बिताना चाहिए। दोपहर के समय खीर और पूड़ी बनाकर अपने पितरों के निमित्त उससे तर्पण करना चाहिए। आप छत पर खीर और पूड़ी कौवों के लिए रखें, साथ में पानी जरूर रखें। काली गाय और काले कुत्ते को भी आज के दिन मीठी रोटी खिलाएं और इसके साथ ही अगर हो सके तो आज के दिन छायादार और फलदार पौधे अपने पितरों के नाम से किसी सार्वजनिक जगह पर लगाकर उनकी तब तक देखभाल करें जब तक कि वो बड़े ना हो जाएं। आषाढ़ी अमावस्या के दिन किसान भी अपने खेत में अच्छी फसल होने की कामना से भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस दिन कृषि से जुड़े हुए उपकरणों की पूजा की जाती है और खेत में हल या बैल वगैरह नहीं चलाए जाते हैं। इस दिन बैलों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है ताकि वो अच्छे से चारा चरकर अपना पेट भर सकें। इस दिन किसी भी तरह से खेती किसानी के काम नहीं किए जाते हैं। अगर ऐसा है तो आप भी अपने घर में इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो में आप हमारे चैनल पर अमावस्या की कथा भी जरूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।